कार्रवाई की जाएगी। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय का ये बड़ा फैसला है कि अब से अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिले के एसपी, आईजी, डीआईजी को पत्र लिखा गया है और होली से पहले बिहार पुलिस का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। खासतौर पर देखिए, होली त्योहार पर लोग भोजपुरी गाना बजाते हैं, डांस करते हैं, त्योहार का लुत्फ उठाते हैं और ऐसे में अब ये बहुत बड़ा फैसला है बिहार पुलिस का। कहना है कि अब अश्लील भोजपुरी गाने अगर बजाए जाएंगे और अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और होली त्योहार से पहले ये फैसला सुनाया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, कहा जा रहा है कि अब अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर कार्रवाई की जा सकती है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल होली के पहले और आज दिन भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी, और आज से ये इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है। और इसमें कहा गया कि जो अश्लील, द्व्यर्थी और जो फुहर गाने होते हैं उनको न तो सार्वजनिक स्थलों पर, न समारोह में, या फिर जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, इस पर कतई नहीं बजाना जा रही है। और क्योंकि कई बार जो महिलाएं होती हैं, जो सफर करती हैं, जो समारोह में उपस्थित होती हैं सार्वजनिक स्थलों पर, उनके लिए विवशता की स्थिति बन जाती है। तो अगर इस तरह के मामले संजय, आपको इस वक्त रोकना चाह रहे हैं और हमारे साथ अक्षरा सिंह जुड़ रही हैं, जो कि अभिनेत्री हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की और सिंगर भी हैं खुद भी। अक्षरा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार पुलिस मुख्यालय का, देखिए, ये बड़ा फैसला है कि अश्लील गाने अगर बजाए जाते हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं तो इस बात से, मतलब जब से मैंने सुना है तब से बेहद खुशी है मुझे इस बात की कि काफी साल से हम लोग एक अरसे से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसका अभी जाके इसको पूरा किया गया है। बट इस पे भी क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये जारी तो कर दिया है, पर इसको कितना अमल कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि कुछ ऐसा हो, एक दो भी चीजें बंद हो, तब जाके हम इस पे पूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अक्षरा जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि भोजपुरी ये जो गाने बजाएंगे लोग, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे गाने निकले ही ना? खासतौर पर जो राइटर्स होते हैं, जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो गाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स लिया जाना चाहिए। अभी तक जो मैंने सूचना जारी की गई है उसको पढ़ने के बाद यही लगा है कि सबसे पहले सिंगर्स पे ही रोक लगाया जाएगा। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कि कुछ तो भला होगा भाई, कुछ तो भला होगा कि हमारे जैसे लोग भी जब बाहर जाते हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। मस्ती मजाक तो आई नो कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो करना ही चाहिए एंटरटेन करने के लिए, लेकिन एक दायरा, एक थिन लाइन बनी हुई है, उसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो बहुत ही घटिया हो जाता है। लेकिन अक्षरा जी, देखा जाए तो देखिए, आप भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है जी। कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि देखा जाए तो आप भी बहुत सारे गाने ऐसे किए हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने फीचरिंग किया होगा बहुत सारे ऐसे गानों में जो आपको लगेगा कि वैसा है और अनावश्यक है, जो नहीं होना चाहिए था। जब मेरी समझ नहीं थी, एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस भोजपुरी इंडस्ट्री एज हीरोइन। आई डिड माई फर्स्ट डेब्यू इन 2011। ठीक है, तो आप मेरे क्वेश्चन से पहले इसका जवाब दे दिया आपने अक्षरा जी, तो यानी कि आप समझ गई मैं क्या कहना चाह रही थी। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री की बात है, ये किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये जो अश्लीलता जिस तरीके से गाने में, शब्दों में डाले जाते हैं, उसको लेकर दरअसल ये पुलिस प्रशासन का ये फैसला है। बहुत धन्यवाद आपका अक्षर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय का ये बड़ा फैसला है। अब सभी जिले के एसपी, आईजी, डीआईजी को पत्र लिखा गया है। हमारे साथ संवाददाता संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अब देखिए, अब ये देखना होगा कि कार्रवाई जो है वो कौन कौन से इलाके में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हर जगह पर ऐसे गाने बजते हैं, आखिर कहां कहां तक पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह का आदेश तो जारी हो गया, लेकिन ये केवल फाइलों में नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को एक अभियान भी चलाना होगा, क्योंकि अभियान चलाकर ही इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उन पर आप रोक लगा सकते हैं। हालांकि पहली बार कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता
की जो धारा है 296/79 उसके तहत FIR लॉन्च होगा। दूसरी जो धाराएं हैं उनके तहत FIR लॉन्च होगा और केस दर्ज कर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो जरूरी इस बात की है जरूरत कि इस तरह का जो आदेश जारी हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो वाकई में हम लोगों को भी एक्सपीरियंस है इस बात का, ये बेहद जरूरी है। और देखना होगा पुलिस मुख्यालय का जो फाइलों में ये आदेश आया है, ये धरातल पर किस रूप में और किस तरीके से उतरता है। जी लक्ष्मी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र संगीत जी। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है इस पर। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय का दरअसल एक बड़ा फैसला आया है कि अब अश्लील गाने बजाए जाने पर, यानी कि अश्लील जो भोजपुरी गाने होते हैं, अगर वो बजाए जाते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को? मतलब ये इसमें हमारे जैसे लोगों के हृदय में मैंने खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस चीज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, खास करके मैं एक कलाकार हूं, मैं एक लोक गायक हूं, और लोक गायन के नाम पर जिस तरीके से भोंडापन परोसा जा रहा था, और हमारी पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी और पूरा समाज हमारा उस मतलब एकदम शर्म से पानी पानी हो जाते थे लोग। तो इस पर अगर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये फैसला लिया है तो स्वागत योग्य फैसला है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए सत्येंद्र जी। और देखिए, बड़ी खबर है पटना से। शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। जी हां, पालीगंज के राघोपुर मुसहरी में पुलिस की टीम शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने के लिए वहां पर गई थी। तभी शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें 2 दरोगा सहित पुलिस के कई जवान घायल हो गए। शराब माफिया को भारी पड़ते हुए देख करके पुलिस ने किसी तरीके से वहां से भाग करके दरअसल अपनी जान बचाई है। और ये देखिए, पुलिस की गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। गाड़ी पर भी देखिए पत्थर यहाँ पर फेंके गए, जिसकी वजह से शीशा भी यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, पुलिस के पहुंचते ही शराब माफिया ने ग्रामीणों की मदद से वहां पर पथराव शुरू कर दिया था, और इस हमले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। कार्रवाई के दौरान जब्त शराब भी छुड़ा ले गए माफिया। बाद में की गई कार्रवाई में पुलिस ने पूछताछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। 3 पदाधिकारी जख्मी हुए हैं और कुछ सिपाही लोग को भी चोट लगा है, जिनका इलाज विक्रम PMC की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा रहे हैं। शराब भी कुछ बरामद हुआ है क्या? शराब बरामद हुआ था, लेकिन पत्थरबाजी वगैरह जो हुआ है उसमें जो है ला नहीं पाए लोग, क्योंकि पहले तो अपना जो है जान। सर, आगे की कार्रवाई किस तरह करें? आगे की कार्रवाई यही है कि पुलिस पर हमला हुई है, तो ये बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए, चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो मैं इसमें जो है FIR करके बाय नेम्ड जो है वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, उस वीडियो क्लिप के आधार पर नेम्ड FIR करेंगे। तो आप इस हादसे से समझ सकते हैं कि पटना में शराब माफिया और तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अभी कल ही शराब माफिया ने कार से कई लोगों को रौंद दिया था। पुलिस जब शराब से लदी हुई कार का पीछा कर रही थी, तभी कार माफिया ने भागने के दौरान वहां पर बारातियों को कुचल दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल भी हुआ था। और आज फिर देखिए, पटना पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शराब तस्करों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से बवाल मचाया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर आपको कल की दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आज की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घटना में 5 बाराती जो है वो घायल हो गए थे। कल शराब माफियाओं ने बारातियों को रौंद दिया था, और आज भी देखिए पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शराब माफिया जो है वो बेखौफ हो चुके हैं। शराब माफियाओं में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। हौसले बुलंद होते जा रहे हैं शराब तस्करों के, शराब माफियाओं के। ASI सहित कई जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। कल के इस घटना में शराब तस्करों ने इन पर हमला कर दिया था। कल लोगों को रौंद डाला था शराब माफियाओं ने। बिहार में देखिए, पुलिस पर लगातार हो रहे हमले के बीच DGP विनय कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संभावित जगहों पर पुलिस अतिरिक्त बल के साथ जाए। पुलिस पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं होगी। DGP का ये बड़ा बयान सामने आया है। उसमें गिरफ्तारियां बड़ी त्वरित रूप से हो रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो लंबित कांड है इस तरह के, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। और निर्देश दिया गया है कि जब कभी आप जाएं तो जिस प्रोपोर्शन की समस्या है, जिस तरह की समस्या है, उसके अनुपात में आप अपने बल की संख्या में वृद्धि करके जाएं। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। ब्रह्मपुरा की चांदनी चौक की घटना बताई जा रही है। ओवरटेक करने के दौरान दरअसल ये दुर्घटना हो गई है।
और इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर है। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि कांटी की ओर से ऑटो और ट्रक दोनों आ रहे थे और तभी ओवरटेक करने के दौरान ये घटना घटी है। तो ब्रह्मपुरा के चांदनी चौक की यह घटना है। ओवरटेक करने के दौरान दुर्घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हो गई है और दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। अब देखिए, बाबा बागेश्वर से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि कुछ लोग हमारे यहां आने से दुखी, कहते हैं कि मुझे जेल में डाल देंगे। मैं कहता हूं तुम रोक नहीं पाओगे, जब तक जिंदा है बिहार आते रहेंगे। जिंदगी भर मेरे ऊपर बिहार का कर्ज है, बिहार हमारा है, हम बिहार के हैं। एक दिन और दरबार लगा सकते हैं बाबा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा बागेश्वर का ये बड़ा बयान है बिहार को लेकर। उनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ यहां पर उनके आने से लोग दुखी हैं और कहते हैं कि मुझे जेल में डाल देंगे। और उनका कहना है कि मैं कहता हूं तुम रोक नहीं पाओगे, जब तक जिंदा है बिहार आते रहेंगे। जिंदगी भर मेरे ऊपर बिहार का कर्ज है, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। इनका कहना है कि बिहार हमारा है, हम बिहार के हैं और एक दिन और देखिए दरबार लगा सकते हैं बाबा बागेश्वर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में एक दिन और दरबार लगा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। गोपालगंज में हनुमत कथा कर रहे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी पर्ची लेकर के पहुंचे और बाबा बागेश्वर एक एक श्रद्धालुओं की पर्ची निकाल रहे हैं और उनकी अर्जी सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान भी उनको बता रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो साधु जी। 3 नंबर पंडाल में जैकेट पहने हुए दोनों हाथ खड़े हुए कोने पे जो खड़े हैं, जैकेट पहने, हाँ आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है। यहीं से कूद आओ बुढ़ापे में। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बिहार प्रवास का जो चौथा दिन है, आज मोहन भागवत संघ के सीनियर सदस्य चंद्रमोहन खन्ना के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इसके अलावा मोहन भागवत सिकंदरपुर में संघ की शाखा में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में संघ के प्रांतीय कार्यालय में भी मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कल सुबह नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और मुजफ्फरपुर प्रवास कर रहे हैं और आज चौथा दिन है। ऐसे में मोहन भागवत आज जो है वह सीनियर आरएसएस के जो सदस्य हैं चंद्रमोहन खन्ना, उनके आवास पर पहुंचे हैं। चंद्रलोक इलाके में आप देखेंगे किस तरीके से आरएसएस प्रमुख पहुंचे हैं। हालांकि तमाम सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। देखेंगे कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है वह 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं और आज उनका चौथा दिन है और आज भी कई कार्यक्रम जो मधुकर निकेतन कलमबाग चौक पे है, जहां पर आरएसएस का प्रांतीय कार्यालय है, वहां पर कई कार्यक्रम होंगे, उसमें भी वो शामिल होंगे। कई बैठकें होंगी, उसमें भी मोहन भागवत शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आज आरएसएस के सीनियर सदस्य चंद्रमोहन खन्ना के घर पे पहुंचे हैं। तो मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर जो है वह मौजूद है। तो 5 दिनों से मोहन भागवत जो है वह बिहार में है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोहन भागवत के इस बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ असर होता है, क्योंकि इनके आगमन के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी दल जो है वह बयानबाजी भी करता हुआ दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए मिशन मोड में है और एनडीए के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरी एकजुटता से बिहार के तमाम जिलों का दौरा कर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। होली के बाद एनडीए की तैयारी और जोर पकड़ने वाली है और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहा है कि एनडीए हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। हम लोगों का लक्ष्य है 2025 में 225। एक बार फिर सीएम नीतीश। कुछ नई रणनीति है एनडीए के संघ सम्मेलन का? नई रणनीति तो हम लोग का जो चुनाव का है, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। 2025 के विधानसभा का रणभूमि सज रही है, तो हमारी पार्टी और एनडीए हमेशा तैयार है चुनाव के लिए। तो हम लोग तो लगातार जो पार्टी के नई रणनीति बनाकर हम लोग किस तरह से जो हम लोग का जो संकल्प है,
तो एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर हम लोग जो प्रदेश के जो भी हमारे एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सब लोग जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 225 फिर से नीतीश। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने महिला अपमान के सवाल पर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे सवाल खड़ा करें। बिहार में पिछले 20 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व फैसला हुआ है। उस समय बहुत विकल्प थे, फिर भी लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार को हक है कि वो अपना स्टैंड ले और उन्हें बेनकाब करें। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से, राजीव जी, आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2005 के बाद बिहार में महिलाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आरजेडी कल जो सदन में हुआ उसको लेकर के सवाल खड़ा कर रही है कि राबड़ी देवी समेत तमाम महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे सवाल खड़े करें। अगर बिहार का पिछले 20 वर्षों का आप कार्यकाल देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए गए, चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो। जिस तरह से आरक्षण ने राजनीतिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाया है, उसी तरह से नौकरियों में 35% के आरक्षण ने पूरे देश में बिहार की हैसियत बहुत बड़ी बनाई है। और जहां तक सदन में बोले गए शब्दों का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने वही कहा है जो सच है, इसलिए कि ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि लालू जी जब चारा घोटाले में जेल गए तो उस समय में राज्य में कई बेहतर विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्होंने राबड़ी जी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्हें ये हक है कि वो बिहार की जो उस दौर की दुर्दशा है उस पर वो अपना स्टैंड ले और उन्हें बेनकाब करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। पटना में आज से 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत हो गई है और इन सभी ट्रैफिक पोस्ट पर ट्रैफिक संचालन की जिम्मेवारी महिला ट्रैफिक अधिकारियों और जवानों की जिम्मे रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्रैफिक मॉडल पोस्ट का उद्घाटन किया और इस मौके पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने यह कहा कि पुलिस में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल शुरू की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट के अलावा पटना के सभी 54 ट्रैफिक पोस्ट पर ट्रैफिक संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी जाएगी और ये भी कहा है कि पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी ट्रैफिक संचालन का जिम्मा महिलाओं को दिया जाएगा। गया के राज्यवर्धन स्टेडियम में ओटीए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। देश को आज 161 नए सैन्य अधिकारी मिले। पहली बार 18 युवतियां भी सैन्य अधिकारी बनी हैं और महाराष्ट्र के भाई बहन दोनों एक साथ सैन्य अधिकारी बन गए। देखिए, गया में ओटीए से भारतीय सैन्य इतिहास में एक और नया अध्याय लिखा गया। शनिवार को ओटीए के राज्यवर्धन स्टेडियम में पासिंग आउट परेड हुआ। 2011 में देश की तीसरी अफसर प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत गया में हुई थी और इसके बाद से ही हर साल यहां से सैन्य अफसर देश को मिलते हैं और इस बार 26वीं पासिंग आउट परेड में 161 नए सैन्य अधिकारी देश को मिले। पासिंग आउट परेड की सलामी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने ली। खुशी का आलम यह था कि परिजन अपने अफसर बेटे बेटियों को कलेजे से लगा रहे थे तो कोई कंधे पर बिठा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विक्रमगंज रोहतास जिला से हूँ और मेरे पापा एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर हैं और बचपन से ही जब से मैंने अपने पापा को देखा तो मेरे अंदर एक ही चीज़ थी कि बड़े होकर अफसर ही बनना है। इनके ये नाना जी भी थे और इनके बाबा भी थे फौज में। 4 पीढ़ी से फौज में जी, 4थी पीढ़ी है हमारी और हम चाहेंगे कि हमारी तीनों बेटी में से एक बेटी और जाए एयरफोर्स में। बहुत खुशी हो रही है और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, स्पेशली आज विमेंस डे भी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिकॉज ऑफ माई कोचमेट्स ऑल्सो आई एम हियर एंड आई हैव अर्न लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर एंड व्हाट आई वुड से इज टुडे इज विमेंस डे, तो मेरा एक मैसेज है विमेंस के लिए कि प्लीज क्रॉस योर लिमिट्स। बहुत खुशी है, हम बता नहीं सकते कितनी खुशी है। बहुत गौरव का दिन है हमारे लिए। हमारी लड़की ने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छे से दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एसएसबी के लगभग 9 अटेम्प्ट्स दिए थे और 9वें अटेम्प्ट में मेरा 8वें अटेम्प्ट में मेरा एयरफोर्स के लिए हुआ था सिलेक्शन और 9वें अटेम्प्ट में मेरा आर्मी के लिए हुआ था। तो मुझे दोनों जॉइनिंग लेटर्स आए थे
और जब मैं रिकमेंड हुई तब मेरा भाई भी इसी सेम कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ और हम दोनों सेम इसी एकेडमी आ गए। कि ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया ऐसा करने के बाद आज हम आपके सामने लेफ्टिनेंट बन के खड़े हैं। कैसा लग रहा है दोनों भाई बहन ऑफिसर बने हैं? अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे माँ बाप को हो रही है क्योंकि ये हमसे ज़्यादा उनकी मेहनत थी। My heartiest congratulations to each one of you on the successful completion of your training at Officers Training Academy, Gaya. Your soldierly daring, immaculate turnout, and exemplary drill this morning stand as a testament to the dedication, discipline, and perseverance. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।